Good morning, students. In the last video, we have discussed about the dimension analysis. Dimension analysis, there are the three types. Number first, to check the correctivity of any physical quantity. Number two, to drive a relationship between any physical quantity. Number third, to convert one system of unit to the another system of the unit. Now we will discuss again the to drive relationship between any physical quantity. जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था, एक मैंने आपको क्वेश्चन करा था, पेज नंबर 2.35 पर था, क्वेश्चन नंबर सेकंड. ये मैंने करा था आपको कि हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रिलेशन को प्रूव कैसे करते हैं बाय डायमेंशन मेथड. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बिना डायमेंशन के कुछ नहीं होगा इस चैप्टर में, बिना डायमेंशन के. और डायमेंशन के लिए सबसे पहला आपको जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके टाइप्स, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी से पूरा फिजिक्स डिपेंड करता है. डायमेंशन जैसे कि मास है, उसकी डायमेंशन m होती है, लेंथ है, उसकी डायमेंशन l होती है, टाइम है, उसकी डायमेंशन t होती है. जिनकी इनकी यूनिट्स और इनका मेजरमेंट और डायमेंशन याद होती है, इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने का. आपको पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का बेसिक चैप्टर है, बेसिक. क्योंकि 11-12 जितना आप फिजिक्स पढ़ोगे, हर चैप्टर में डायमेंशन फॉर्मूला बनाना पड़ता है टॉपिक वाइज, हर चैप्टर में. तो डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ आपको मैं. तो उनके ही बेस पर, डायमेंशन के ही बेस पर कुछ प्रूफ है, कुछ चेक करते हैं करेक्टिविटी को. मैंने आपको बताया था ये पहले भी कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को चेक करना चाहते हैं, उसकी करेक्टनेस, तो आपको उसकी लेफ्ट हैंड डायमेंशन पुट करने के बाद मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड डायमेंशन आफ्टर द पुटिंग ऑफ द वैल्यूज. वे आपके पास इक्वल होने चाहिए, इक्वल. नंबर टू, जो इसका आपके पास रिलेशन है, इसकी और इसका कोई एप्लीकेशन है, किसका, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा रहे हैं हम आपको फिलहाल, डायमेंशन एनालिसिस. इसका जो नंबर टू एप्लीकेशन है, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, बुक में पेज नंबर 2.35 में आपको करा रहा हूँ उसे. लास्ट वीडियो मैंने आपको यही बताया था, तो आज भी मैं आपको क्वेश्चन एक और करा रहा हूँ उसका. टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन एनी फिजिकल क्वांटिटी. किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रिलेशनशिप को किसी भी क्वांटिटी के लिए हम प्रूव कैसे करते हैं बाय डायमेंशन मेथड. हम जितने भी डेरिवेशन फिजिक्स में हैं, जितने भी हैं, हम सभी डेरिवेशन हम डायमेंशन मेथड से कर सकते हैं. लेकिन ये चैप्टर स्पेशल इसी के लिए है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भी हम कर रहे हैं डायमेंशन के ही बेस पर कर रहे हैं. तो एक बार फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर 2.35. और जो उसका आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड. द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट में डिपेंड्स ऑन. मैंने आपको बताया था कि इसकी एक पहचान है, ड्राइव करना, किसी भी इक्वेशन को प्रूव करना, इसकी पहचान है. क्या मतलब, एक जनरल मेथड बता रहा हूँ आपको मैं कि जब भी हम डेरिवेशन प्रूव करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए बाय डायमेंशनल मेथड, तो उसमें लिखा जाता है कि एक्टिंग ऑन, डिपेंड ऑन, तो हम क्या यूज कर रहे हैं. मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर थर्ड. पहले मैंने सेकंड करा था लास्ट वीडियो में, अब मैं थर्ड करा रहा हूँ. तो द ऑर्बिटल वेलोसिटी v ऑफ सैटेलाइट में भी डिपेंड ऑन द मास. तो डिपेंड ऑन, क्या डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल v इज प्रोपोर्शनल टू m. जहां भी डिपेंड ऑन आता है वहां पे ये यूज करें, ये डिपेंड ऑन. एंड डिस्टेंस r, तो r from the center of the earth and acceleration due to gravity small g, obtain an expression
एक्सप्रेशन करना हो, ड्राइव करना एक ही बात होती है। फॉर इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो इसकी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो उसकी क्या सैटेलाइट घूमता है और उसकी जो रेडियस है वो आर है, जिसकी जैसे घूम रहा है ग्रेविटी लग रही है जो जी है, और उसका जो मास है वो एम है। तो वी डिपेंड करता है तीन क्वांटिटी पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी पावर मानते हैं पहले यहाँ पे ए बी और सी। सबसे पहला काम ये करना, आपको ये लेट करना पड़ता है। और हमारा जो मेन पर्पज है ये है कि हम इन ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। आपको इन ए बी सी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकाल के ही पुट करनी है। ये सब तरीका होता है ड्राइव करना किसी भी इक्वेशन को। तो जब तक आपको ये डायमेंशन नहीं पता होगा, ये जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते। डायमेंशन पता होना चाहिए आपको। तो टेकिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। आपने डायमेंशन ली दोनों तरफ से, जो डायमेंशन लिया आपने दोनों तरफ से वो लिख दिया आपने। डायमेंशन ऑफ वी होती है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन ऑफ एम। ये एम है, मास है, लेकिन मास की जो डायमेंशन होती है कैपिटल एम होती है, तो एम ही लिखेंगे, एम की पावर ए। रेडियस है, रेडियस एक प्रकार की देखो जैसे सेट ये है, सैटेलाइट घूम रहा है ऐसे, तो इसकी डिस्टेंस होती है आर, एल की पावर बी, और जी एल टी माइनस टू की पावर सी। ये आपके पास है एल टी माइनस वन प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी, एल टी माइनस टू सी। डायमेंशन आपने पुट कर दी। उसके बाद क्योंकि जो डायमेंशन एक्सेलरेशन की होती है वही डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी होती है, सेम है। लेंथ कोई सी भी हो, किसी प्रकार की भी हो डिस्टेंस, उसकी डायमेंशन हमेशा एल ही होती है। तो अब क्या करना, आगे सेपरेट करना आपको। एम की पावर ए, एल की पावर बी अलग अलग लिख लीजिए, एल की पावर सी और टी की पावर माइनस के टू सी और एल की माइनस वन, ये होगा। सोल्व करने के बाद जैसे कि एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, एक एल ये देखिए पावर जुड़ जाएंगी, बेस सेम है, और टी की पावर माइनस के टू सी और एल टी माइनस वन, ये होगा। हमें अब क्या करना है, हमारा जो मेन क्वेश्चन है, जब हम यहाँ एक सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमें डायमेंशन देखनी है दोनों तरफ की, इस प्रोपोर्शनल थे लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो यहाँ एल की पावर वन है, यहाँ पर मान लीजिए वन, यहाँ एम भी है, तो जहाँ एम है तो वहाँ एम की पावर लेफ्ट में जीरो मान लीजिए, इसे मान सकते हैं ऐसे। हमको यहाँ पर कंपेयर करनी है डायमेंशंस की दोनों तरफ से, तो यहाँ पर आएगा कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पावर्स। कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। जैसे यहाँ m की पावर a है तो यहाँ जीरो है, तो a की a बराबर जीरो, इक्वल टू जीरो। यहाँ l की पावर b प्लस सी है, यहाँ वन है तो b प्लस सी बराबर वन। यहाँ माइनस के टू सी है तो माइनस के टू सी इजकल टू, यहाँ माइनस वन है तो माइनस के वन, इससे वन से वन कट, सॉरी माइनस से, तो सी बराबर वन अपॉन टू। सी की वैल्यू पुट कर दो उसमें, तो b बराबर माइनस के वन अपॉन टू, ये होगा। जो मैंने वैल्यू ली थी ए बी सी, उनको मैंने तीनों की वैल्यू निकाल दी। जो पहला नॉन थी, जो मैंने एज्यूम की थी, इनकी वैल्यू को आपको इसे पहली इक्वेशन ऐड करें, पहली इक्वेशन इस वाली को, इस वाली को, और सही वैल्यू इसे पुट कर दीजिए। तो बी प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए कितना है जीरो, आर की पावर बी कौन सा माइनस के हाफ,
माइनस के, आप एक बार चेक करते हैं, -1 है और सॉरी प्लस ही आएगा, क्योंकि ये आएगा b इजकल टू 1 माइनस 1/2, तो 1/2 आएगा, तो प्लस ही आएगा, और g की पावर 1/2, तो v प्रोपोर्शनल टू किसी भी नंबर की पावर, सॉरी किसी भी वेरिएबल की पावर 0 to 1 इंटू r और g, ये ऐसे लिख सकते हैं, तो v प्रोपोर्शनल टू आर जी, आपका प्रूफ हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर के आर जी, ये भी इसी का सॉल्यूशन है, तो आपका प्रूफ हो गया। देखो क्वेश्चन चेक कर सकते हैं आप पेपर में, उसमें सॉल्यूशन में ये इसका आंसर ये आपके पास तरीके हैं। वैसे डायमेंशन एनालिसिस की जो 3 मेथड हैं, उनमें से जो सेकंड मेथड है, ये वाला सेकंड मेथड आपके पास है। अभी मैं थर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं करा आपको, फर्स्ट का मैंने करा था चेक करना, उसकी करेक्टनेस को चेक करना, वो मैंने बताता आपको। मैं इसमें आज फिर आपको एक बार फिर मैं एक प्रॉब्लम और करा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आप भी समझ जाओगे और कोशिश करने की कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे लास्ट की प्रॉब्लम है, एक बार और देखो 14। और आज मैं फिर आपको यही काम दूंगा, आज फिर जल्दी कुछ नहीं है, आपको बस केवल यह है कि सीखना है, डायमेंशन निकालना, फंडामेंटल ओनली, फंडामेंटल, और फिर ड्राइव बनाना। फिर आपको समझा रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly. Physical quantities are the 2 types. Number first one is fundamental. Fundamental quantities are those quantities which can be measured directly. Yeah, in other words, those quantity depends only itself, जो अपने आप पर डिपेंड करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फंडामेंटल। उसके बाद फिर डायरेक्ट क्वांटिटीज, डायरेक्ट क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured indirectly. In other words, those quantity depends on the fundamental quantities, जो फंडामेंटल डिपेंड करती हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड, तो स्पीड की जो डायमेंशन है वो LT-1 है, तो LT-1 कैसे बना है, वो आपके पास मीटर पर सेकंड, तो मीटर कहाँ से लिया, फंडामेंटल से। सेकंड कहाँ से लिया, फंडामेंटल से। क्यों, टाइम की यूनिट तो सेकंड होती है और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो ध्यान रखना आपको, ये सब चीजें हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपको एक और करा रहा हूँ इसी के बेस पर, और आज मैं केवल एक कराऊंगा। आपको क्वेश्चन जो ये पेज नंबर 2.35 पर जितनी भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है सारे करने हैं आपको सभी, और फिर नोटबुक में करने हैं। तो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम, द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन। जैसे कि कहा द पीरियड ऑफ, जैसे नाम आता है पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन का, इसका मीनिंग होता है जो पेंडुलम होता है वो जो हिलता रहता है, वाइब्रेट करता है, उसका ऑस्किलेशन होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, लिखा हुआ डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ग्रेविटी, लेंथ, ग्रेविटी और एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो आपको टी यहाँ से निकालना है, और टी में निकालने के लिए जो टाइम पीरियड है वो 2 पर डिपेंड करता है। क्यों, एक तो रस्सी होती है स्ट्रिंग, उसकी लेंथ और उसकी ग्रेविटी, तो 2 चीज आपके पास ये हैं इसमें। तो वही जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले ये ए और बी मान लिया, सबसे पहले ए और बी, डायमेंशन ले लेता हूँ सबसे। डायमेंशन टी की टी होती है, एल की कैपिटल एल होगी, जी की LT-1 होगी, सॉरी 2, ये और ये बी और ये आपका ए, टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर -2b। ये यहाँ पर मान लीजिए आप, क्योंकि कंपेयर करना है ना पावर्स का आपको, तो एल की पावर a प्लस बी और t -2b और t की पावर 1। यहाँ एल है, यहाँ टी है, जो यहाँ नहीं होता इधर लेफ्ट साइड में, तो उसे लिख सकते हैं एल की पावर 0। कंपेयर किया आपने, पहले टी का लेते हैं 1 माइनस का आप हो गया, जो a प्लस बी है, a प्लस बी, इसकी पावर 0 है, 0 लिख देंगे। जो b की वैल्यू है माइनस का हो जाएगा 1/2, तो a बराबर 0 आ जाएगा 1/2 प्लस का, तो a और b निकल गया।
these values put in the equation number first. तो t proportional to l की पावर a है 1/2 और माइनस के हाफ, तो t प्रोपोर्शनल टू l/g, ये पता स्क्वायर रूट को ले सकते हैं और ऐसे पावर को, तो t बराबर k l/g, ये आपके पास है प्रूफ इसका। यह सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन, जो k होता है इसका फिक्स कांस्टेंट होता है, k t बराबर 2 पाई कांस्टेंट है मान सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये होगा आपके पास प्रूफ। चेक कर सकते हैं आप अपने आंसर को सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन में है, इसमें हम आपको बता दिया। तो ये ऐसे करना आपको, मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिया आज, एक मैंने पहला कराया था, और आपके जो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1st 5th 6th 7 8 9 10 11 12 और सभी करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन शो द एग्जाम्पल्स। एक बार वॉच द एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन नंबर 52 एनसीईआरटी है, 53 है, और भी हैं 2, तो आपको चेक करने हैं। तो आपको ये एक बार फिर आज के लिए केवल 2 एक्सरसाइज दे रहा हूँ, फिर इसका पहले से आपके पास चेक करना। पेज नंबर 2.30 पे तो है पहला एप्लीकेशन, इसका पहला 2.30 पर चेक करनी है आपको डायमेंशन। मैंने इसके जो चेक करने का रीजन क्या था कि अलग अलग आपको बराबर रखने हैं लेफ्ट टू राइट में। और आज का जो पेज नंबर है वो है आपके पास पेज नंबर 2.35। आपको सभी क्वेश्चन करने फेयर में। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक, रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग दिस चैप्टर, तो यू कैन आस्क माय पर्सनल नंबर 9690491000। मेरा सभी के पास है, तो ग्रुप बना हुआ है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग डायमेंशन, रिगार्डिंग फिजिकल क्वांटिटी, रिगार्डिंग डेबिट क्वांटिटी, रिगार्डिंग एनीथिंग, ये आपके पास मोबाइल नंबर 2 के स्पेशली जो आपका होमवर्क है वो यही 2 है स्पेशली, क्योंकि टॉपिक मैंने भी आपको यही कराया, नहीं तो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन में एक्सरसाइज में, अदरवाइज सब डेफिनेशन है। तो ये मुझे होमवर्क चाहिए पेज नंबर 2.30 का चेक करना, और इसके बाद फिर ये जो मैं करा रहा हूँ, मैंने आज कराया, तो आज जितना करें और मेहनत से करें और अपना ध्यान रखें, अपने घर वाला ध्यान रखें, सभी बी सेफ और बी स्टे। ओके, थैंक यू वेरी मच।